एंजाइटी में फियर होता है और फियर होता है आपको फ्यूचर का। हम अपना जो प्रेजेंट है उसको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं। आपकी जो मेमोरी है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, यानी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। जीरो मोटिवेशन है, आप करना भी चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। प्लेसमेंट मिलती है, हमें फिर प्यार हो जाता है और फिर हम कहते हैं ज़िंदगी में प्यार। मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक टेढ़ा करके देखता हूँ, मे बी इट विल वर्क। डेली लाइफ में कोई एक अच्छा वेंटिलेशन ऐड करो। किसी और के साथ भी बुरा हो रहा है, आपको लग रहा होता है यार ये मेरी वजह से हो रहा है। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ का दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन है CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेंटल वेलबींग, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किन किन स्ट्रेसर्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे सबसे पहले तो प्रॉब आउट करते हैं। कि हमने सबसे पहले प्रॉब आउट करना है कि हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं, और उसके बाद उन स्ट्रेसर्स को हमने टैकल भी करना है कि हम उन्हें किस तरह से वेंटिलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें मेरी कोशिश पूरी होगी कि आप लोगों के स्ट्रेसर्स के साथ मैं ये भी बताऊं कि आप लोग खुद को काम कैसे रख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सबसे पहले लिखें स्ट्रेस क्या है आप लोगों के अपने अकॉर्डिंग। Just write a one word or two. Done? Done all of you? अच्छा, मेनली हम बात करते हैं स्ट्रेस दो तरह से होता है। हम लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, एक होते हैं यू स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं गुड स्ट्रेस, यानी वो हेल्दी है। फॉर इंस्टेंस आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको एंजाइटी होगी, टेंशन होगी तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हमें टेंशन नहीं होगी, हम चिल रहेंगे और सुबह उठ के वैसे ही चले जाएंगे और फिर जाके हमें एंजाइटी होगी, तो वो हेल्दी स्ट्रेस नहीं है। यानी हेल्दी स्ट्रेस वो है कि आपको पता है आपका एक टास्क है। फॉर इंस्टेंस कल आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो आप उसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपको रात को भी टेंशन हो रही है कि यार मेरी कल वर्कशॉप है या टेंशन है, मुझे उस पर वर्क करना है ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। इसको हम कहते हैं गुड स्ट्रेस। एक होता है अनहेल्दी या बैड स्ट्रेस। क्या होता है, हम लोग एफर्ट नहीं करते और हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं यार मुझसे नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से, मेरी ज़िंदगी ही बहुत ख़राब है, हर गलत काम मेरे साथ होता है, और सबसे बड़ा वर्बेटम जो हम सब बोलते हैं, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसा होता है, ये तो हर इंसान बोलता है कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम एफर्ट नहीं करते और बिला वजह एंजाइटी, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हर वक्त हमसे मतलब टेंशन, हर वक्त टेंशन में रहते हैं और ख़ुद को इतना नेगेटिव कर देते हैं, तो वो अनहेल्दी स्ट्रेस की तरफ चल जाता है। अब आप लोगों ने खुद से डायग्नोस करना है अपना कि आप लोग हेल्दी स्ट्रेस की तरफ जाते हैं या अनहेल्दी स्ट्रेस की तरफ। ये आप लोग खुद अपना मार्क करेंगे, ताकि मैं चाह रही हूँ आप लोग सब अपना अपना डायग्नोसिस साथ साथ करें ताकि आपको आइडिया भी हो। अब हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस स्ट्रेस को हेल्दी स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं या अनहेल्दी स्ट्रेस के तौर पे, ये आप लोगों ने खुद बताना है। और जो हेल्दी स्ट्रेस होता है वो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर इंस्टेंस आपकी वर्कशॉप है, वो अगले दिन हो गई, आप नॉर्मल हो गए, सेटल्ड हो गए, काम हो गए। लेकिन जो अनहेल्दी स्ट्रेस है वो प्रोलॉन्ग चलता रहता है। आप लोग रोज़ स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, रोज़ टेंशन होती है, हर दूसरे दिन टेंशन बिला वजह की। और अगर किसी और के साथ भी बुरा हो रहा है, आपको लग रहा होता है यार ये मेरी वजह से हो रहा है। कि हम इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द भी वाइब्स जो है वो नेगेटिव ही फैला रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही डायग्नोस करना है कि हम लोग खुद जो है वो हेल्दी स्ट्रेस को के साथ कॉप कर रहे हैं या अनहेल्दी स्ट्रेस के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अभी रिसेंटली कोई ऐसी एग्जांपल जो आप लोगों ने देखी हो स्ट्रेस की वजह से, क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं, कोई अपनी लाइफ का या कोई शेयर करना चाहे? यस, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एज वेल। लेकिन ये भी है, कंडीशन जो भी हो, अब हम अगर हेल्दी स्ट्रेस का शिकार है ना, वो अगर आप जॉब में भी हैं, आपने अपने बॉस को एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एंजाइटी होती है। एंशियसनेस में क्या होता है, आपका यूरिनेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको पानी की बार बार अर्ज होती है कि मैं एक सिप पानी का ले लूँ, तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी, आपको रिव्यू हो गया, आप सेटल्ड हो गए। लेकिन अनहेल्दी स्ट्रेस में आप रेपिटेटिवली बिला वजह ही स्ट्रेस का शिकार रहते हैं कि किसी ने, कुलीग ने भी कह
दिया यार तुम्हारा ये काम सही नहीं है, तो आप हर दफ़ा ना फिर उससे वेरिफिकेशन करवाते हो कि शायद हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ का दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये अनहेल्दी में हम फिर प्रोलॉन्ग चलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा कोई आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों ने देखा और रिसेंट कोई ऐसी एग्जाम्पल जो स्ट्रेस की वजह से आप लोगों को लगा हो कि यार इसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने किसी को गाइड किया हो? कोई एग्जाम्पल? कोई नहीं है ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी को मैंने गाइड किया हो तो लेकिन आई हैव एन साइकोलॉजिकल इशू, तो मैं किसी मेंटल साइकोलॉजिस्ट का कंसल्ट करता हूं। अच्छा, इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस क्या प्रॉब्लम है? ऐसे जैन तो नहीं, ओके प्राइवेट ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये सारी चीज़ें इनकी रूट कोज होती है स्ट्रेस। अगर आप अपने आप को भी उस चीज़ में लेकर चलो, इसकी बेसिक रूट कोज कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही रही होगी, और वो बड़ा बेसिक स्ट्रेस होता है। हम उस वक्त उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन विद द टाइम बीइंग जब हम देखते हैं वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने उस सिचुएशन से निकलना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ ही यही है। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो 3 तरह से, अगर हम मेंटल वेलबींग का जो बेसिक रूट है ना वो स्ट्रेस ही है, तो हम इसी रूट को उसको लेकर चलते हैं, आप सब लोगों की लाइफ से भी लेकर। बल्कि 3 तरह से हमें स्ट्रेस इफेक्ट करता है। सबसे पहले स्ट्रेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों ने अपने लिखने भी हैं, इसलिए इस पॉइंट को बेशक लिख लें। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसके अलावा आपके कॉग्निटिव यानी आपके सोच से रिलेटेड सिम्टम्स भी आते हैं, और तीसरे सिम्टम्स होते हैं बिहेवियरल यानी एक्शनल, जिसको हम कहते हैं कि आपकी डेली रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं उसके भी आपके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है? सबसे पहले हमारी एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, हम लेथार्जिक फील करते हैं। अब हम जब लेथार्जिक फील करते हैं तो हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आप लोग सुन लें सिम्टम्स फिजिकल, फिर इसमें से जो सिम्टम्स आपको लगेंगे वो आप अपने मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों को हेडेक। ठीक है, सबसे जो बेसिक सिम्टम है ना, माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, आगे से सर दर्द है, लेफ्ट या राइट या बैक साइड से हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है, और हमें उसकी रीज़न समझ नहीं आती ये सर दर्द क्यों हो रहा है। हम लोग आई साइड भी चेक करवाते हैं, हमें लगता है नींद की ज़्यादती या कमी की वजह से भी है। तो देयर आर डिफरेंट ऑफ स्ट्रेसर्स जो हम प्रॉब आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको स्टमक इश्यूज़ बहुत होते हैं, यानी स्ट्रेस में थोड़ा सा आगे चले जाएं एंजाइटी में तो हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं स्टमक के। ठीक है, यानी आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, उसकी वजह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस या तो रुक गया है या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। यानी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है, आपको यूरिनेशन भी हो सकती है, डायरिया भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और स्पेसिफिक एंजाइटी, ठीक है, उसमें दोनों सिचुएशन आती है। यानी बेसिक रूट कोज है स्ट्रेस, स्ट्रेस को आगे लेकर चलें 2 कोजेज आती हैं, या तो डिप्रेशन या एंजाइटी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द वेरिएबिलिटी। ठीक है, यानी अगर आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस दोनों तरफ से जा सकता है। फॉर इंस्टेंस डिप्रेशन की तरफ वो इस तरह से जाएगा कि आपकी माजी की जो इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन अब वो इवेंट गुजर गया है, लेकिन हम स्टिल उस इवेंट में हैं। ठीक है, और हम अपने आप को दुनिया से बिल्कुल लाताल की, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल कट डाउन कर चुके हैं, हम अकेले रहते हैं और हमारा दिल नहीं करता किसी से मिलने को। इवन इसमें बहुत सीवियर जब कोज आती है ना डिप्रेशन की, तो सुसाइडल आइडिएशन भी आ जाती है। तो ये स्ट्रेस के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब वही बात है, इसमें भी हमारी डाइजेशन या तो स्लो हो जाती है या फास्ट, या तो हम बिल्कुल ओवर ईटिंग करते हैं या बिल्कुल खाना ही नहीं खाते। तो खाना ना खाने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन भी कोज कर सकता है, तो दैट कुड बी द रीज़न। और एंजाइटी में फियर होता है, और फियर होता है आपको फ्यूचर का। ठीक है, डिप्रेशन हमेशा ऑलमोस्ट हमारे पास से रिलेट कर रहा होता है, और जो एंजाइटी है वो हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। प्रेजेंट पे हम फोकस नहीं करते, या तो हम हमेशा पास्ट में रहते हैं या हम हमेशा फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं। लेकिन इन सारे चक्रों में हम अपना जो प्रेजेंट है उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। हमारी जो प्रेजेंट मौजूदा हाल है, हम ये नहीं सोचते यार जो मेरा प्रेजेंट है मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए। मेरा जो ये एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में ठीक है मुझ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा सेटल्ड भी कर सकता हूँ मेंटली फिजिकली रिलैक्स करके। तो ये सोशल एंजाइटी और डिफरेंट किस्म की एंजाइटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसमें मैं जो
ओवरऑल सिम्टम्स की बात कर रही हूँ उसमें ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट इसमें ये होता है, वही बात, आप लोगों की डाइजेशन स्लो हो जाती है। अब आप लोगों की लाइफ में फिजिकल सिम्टम्स स्ट्रेस की वजह से, आपको जब भी कभी स्ट्रेस होता है तो कौन सा सिम्टम आपको ज़्यादा तंग करता है? मे बी इसके अलावा भी कोई हो सकता है, आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेरे साथ लो एनर्जी का थोड़ा इशू है। यस, दूसरा इशू था एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। यस, ठीक है, हाँ इसको लिखो। इसमें स्लीप इशू भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही या तो इंसोमिया, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, या नींद बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब हर वही है। और फ्रीक्वेंट इस पे आपको चिल्स, बिला वजह की ठंड या गर्मी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, और वेदर के अगेंस्ट। डन विद द फिजिकल सिम्टम्स। ओके, सेकेंड सिम्टम्स लिस्ट आती है हमारी कॉग्निटिव, जिसको मैं आम जुबान में बोलूँ तो सोचने से रिलेटेड, ठीक है। आपके जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें सबसे पहला जो इशू आता है मेमोरी प्रॉब्लम, यानी आपकी जो मेमोरी है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, यानी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो निगलेक्ट होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म में बहुत सी चीज़ें हम भूलना शुरू कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है, इनएबिलिटी टू फोकस, हम कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दिल नहीं लगता, हम ध्यान देना भी जाते हैं काम में लेकिन हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके सोचते हैं और लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, या हमारी बिल्कुल वो नेग्लिजेंस ख़त्म हो जाती है, यानी ज़ीरो जजमेंट होती है। हम या दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यार मुझे ये बताओ ये मैं कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या नहीं, मतलब हर चीज़ में हम लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारी अपनी जो पर्सनल चॉइस है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा वही बात, हम डिसीजन सही नहीं ले पाते जब हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। ये वही बात है जैसे पेपर्स में हम चिटिंग करते हैं, बेशक अगले ने एमसीक्यूज गलत किया हो, हम उससे पूछ के वही एमसीक्यूज कर लेते हैं और बेशक हमारा सही हो। इसी तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इन डिसीजंस को ऑपोजिट लेकर जाना शुरू हो जाते हैं कि हम जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को पता है हर एक का मशवरा अपना होता है, और वही बात आ जाती है लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो हम उस सोचने में अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता, ज़ीरो मोटिवेशन है, आप करना भी चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। अब आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों को लगता है कि कॉग्निटिव सिम्टम से आप लोग अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, तो आपने वो पॉइंट लिखना है। आज के सेशन में आप लोगों ने आधे साइकोलॉजिस्ट बन जाना है। यस यस, पहले आप लोगों की वही चीज़ों को प्रॉप कर रहे हैं ना, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी आए कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आप लोग डिस्टर्ब हैं। उसके बाद हम इसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में लेकर चलेंगे। ऑल राइट, अब ये वो चीज़ें थी जो हमारी सोच में थी, ठीक है, और जो हमारी फिजिकल सिम्टम्स है। अब इसकी सोच के बाद जो हम एक्शन करते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग स्ट्रेस में या तो टांग हिलाना शुरू कर देते हैं, या नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, या दांतों को वो अजीब तरीके से क्रिंच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक है जो कोई ना कोई हम में से कर रहा होता है, ठीक है। हंस रहे हैं, ये यकीनन कोई ना कोई इसमें से एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टांग हम लोग सब अक्सर हिला रहे होते हैं। स्ट्रेस जब होता है, हमें टेंशन होती है, हम बैठे हुए बिला वजह ही, और हमें पता ही नहीं होती रीज़न क्या है, यार मैं क्यों कर रहा हूँ और किस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर हम लोग हाथों को बहुत ज़्यादा इस तरह से कर रहे होते हैं, कहीं भी पब्लिक जगह पे बैठे हुए हैं और हमें पता है मैंने बात करनी है या मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी या हमने जाके प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम बार बार अपनी टांगों को या हाथों को इस तरह से कर रहे होते हैं कि मैं अपने स्ट्रेस को किसी तरह से कम कर सकूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसमें यह है कि हमारी जो इनर थॉट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, यानी हमारा हार्ट रेट इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पहले सिखाया ही नहीं गया कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो आपने अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, आपने कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है या कोई आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी लोगों पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हमें इतना ज़्यादा अजीब किस्म की सफोकेशन हो रही है। अब पब्लिक स्पीकिंग में नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसी जगहों पे जाऊँ ही ना जहाँ लोग हों।
या मैं जाऊंगी तो सबसे एंड पे बैठूंगी कि कोई मुझसे कम्युनिकेट ही ना करे, ठीक है, ताकि मुझे किसी की बात का जवाब ही ना देना पड़े और मैं अपनी लाइफ को प्रॉपरली चुप करके बैठा रहूं और काम करता रहूं या करती रहूं, ठीक है। और सबसे प्रॉपर जो इसमें है, हम लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। बहुत से बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के हम लोग ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग अपनी पर्सनल जो लाइफ है ना उसको बड़ा स्पॉइल कर देते हैं। हमें लगता है कि मेरी चीज़ें इतनी नेगेटिव हो गई हैं, यानी फॉर इंस्टेंस अब वो कैमरा लगा हुआ है, किसी वजह से उसका फ्रेम ऊपर नीचे हो जाता है, वो कहेंगे जी फ्रेम ऊपर नीचे हो गया, मैं फ़ौरन सोचूंगी मेरी वजह से हुआ है, अगर ना मैं उधर देखती तो वो फ्रेम ख़राब ना होता। मतलब हम अपने आप को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि किसी और की लाइफ में कोई मसला है, फॉर इंस्टेंस कोई चल के आ रहा है, एकदम गिर गया और आपने देखा, आपने कहना मेरे देखने की वजह से गिरा है, यानी हम इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं और हमें समझ नहीं आता हमने इस चीज़ से निकलना कैसे है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इतनी सी चीज़ को, वही बात है, बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। फिर एक्शन हम इसी तरह से कर रहे होते हैं, लोगों से अवॉइड कर लिया, हम उसी जगह पे नहीं जाएंगे, या बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती तो हम अपने आप को बार बार शेक करते रहेंगे, अपने उन थॉट्स में डरते रहेंगे, हालांकि अगला मेरे बारे में नहीं सोच रहा। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा जैसे ये देख रहे हैं, मैं इन्हें देख रही हूँ, तो मुझे लगेगा पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता उस जगह को छोड़ के जाना शुरू कर दूंगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से आ रहे होते हैं। अब यू हैव टू राइट डाउन कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसर है जिसकी वजह से आपके बिहेवियरल एक्शन इनमें से कोई होते हैं। 5 चीज़ें मैंने बताई हैं बिहेवियरल में। आप नेल बाइटिंग शुरू करते हैं, ठीक है, लेग शेकिंग शुरू कर देते हैं, या टीथ क्रिंच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोगों से बिल्कुल कट डाउन हो जाते हैं, ड्रग एडिक्शन शुरू कर देते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पे ज़रा एक पॉइंट आप लोगों से लेते हैं, क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेस होता है ये किस वजह से होता है, इसके पीछे कोज क्या है? ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती नहीं है लेकिन हम फील कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को लेके सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर उस कमरे में फलाना बंदा बैठा है तो उसके साथ अगर वो है तो क्या हो रहा होगा। हालांकि ऐसा हमारी नज़र में ऐसा कुछ होता नहीं है। बाहर अगर कोई बच्चा खेल रहा है, अगर वो खेल रहा है या मोबाइल देखा तो हम सोच रहे थे कि वो उसमें क्या देख रहा होगा, गलत चीज तो नहीं है, हालांकि वो कार्टून ही देख रहा होगा। मतलब ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं होती और हम फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और फैमिली रिलेटेड कोर्स लगता हो, या कोई ऐसी कोर्स जो आपको लगता हो आप किसी वजह से स्ट्रेस का शिकार हुए हैं? ठीक है, ठीक है, यस, 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 ये बहुत बड़ी चीज़ है। यस, असल में स्ट्रेस जो है आप यानी घर से बाहर निकलते हो ना, जो लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। असल में स्ट्रेस आपके घर से स्टार्ट होता है। कभी हेल्दी ओवरथिंकिंग के पर्सपेक्टिव से सोचा है? हम हमेशा अनहेल्दी ओवरथिंकिंग ही करते हैं। इस ओवरथिंकिंग को मैं ये कहती हूँ कि आपने मोटिवेट तो किया, अब उसके नतीजे में आप एक्शन भी ले रहे हो, ठीक है। आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि यार ओवरथिंकिंग करो, अपने अंदर की सारी बम्बारमेंट किसी पेपर पे लिखो, अच्छा ये मेरी लाइफ के कुछ 4 साल के या 1 साल का गोल है, मैं इस पर इतनी एफर्ट करूंगा, और आप उस एफर्ट को यूटिलाइज भी करते हो। और एक होती है अनहेल्दी, उसको वो एक कोट है बड़ी फनी, मुझे याद नहीं आ रही, नहीं तो करते कि हमने बैठे बैठे सोचते रहना और करना कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ख्याली पुलाव बनाते रहना है, मैं ये करूँगा, 2 साल में मैं यहाँ पहुँचाऊँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, लेकिन हमने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको हम कहते हैं अनहेल्दी ओवरथिंकिंग, जिसका शिकार हम सब लोग हैं, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि जी मेरे बस में नहीं है इस ओवरथिंकिंग को कम करना। ऐसे ही है कि आपके बस में है? बताएं, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना आप लोगों के बस में है या नहीं? उसको सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर सॉल्व हो जाए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कंट्रोल कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ओवरथिंकिंग का मतलब खुद ही आती है और सोच चलती रहती है और हम उसको रोक नहीं पाते। वो तो फिर जिंदगी ऐसे खत्म ही हो जाती है, एक ख्वाहिश को पूरे करते करते लगे रहो। आपका फोकस अगर आपका गोल पे होगा तो डेफिनेटली आपको जो है ना ये ठीक है, अगर आपका फोकस आपके गोल पे है, ठीक है, लेकिन रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सी आ रही हैं, तो उस पर कैसे कोप करोगे? तो कंट्रोल होता है ना आपका माइंड आपका, तो आपको कंट्रोल होता है। और हम लोग जो हैं, हम इस पर्सपेक्टिव से हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन आएगी, अच्छा चलो यार मैं चलता हूँ, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, उसके बाद हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, छोड़ो, दफ़ा करो, मगरो लाओ, ये हिसाब होता है हमारा। तो ऐसे क्यों होता है, क्या लगता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप कामयाबी नहीं हो सकते।
लेकिन हमारी आज की यूथ का जो है वो तो ये पर्सपेक्टिव है, नहीं ये शॉर्ट जो कट्स हैं उससे हम सक्सेस की तरफ चले जाएं और हम फेलियर फेस ना करें। हम लोगों का कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में भी ये चीज़ है। हमारा ज़हन बनाया हुआ हमारे घर वालों ने, हमारी सराउंडिंग्स ने कि आप फेल हो तो आप बस आप खत्म हो। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये सबसे यही चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने अपने आप को टाइटल किसके लोगों के थ्रू करवाया हुआ है। हमारी जो अपना इनर सेल्फ है, हमारी जो अपनी ज़ात है वो ज़ीरो है, ठीक है। हमें नहीं पता हमारे अपने आइडियाज़ क्या हैं, हमारी अपनी चीज़ें क्या हैं। आप लोगों ने अब स्ट्रेसर्स लिखे हैं, इसकी कॉज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 50 से 70% फैमिली कॉजेज़ होंगे, ठीक है। तो वो कॉजेज़ हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। कुछ कॉजेज़ हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ, किसी बिलव वन की डेथ हो गई। फॉर इंस्टेंस आजकल की जो हमारी कॉमन सबसे बड़ी रीज़न है ब्रेकअप्स, ठीक है। ना चाहते हुए जी हमें 2 दिन में प्यार होता है, तीसरे दिन ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। साल हम उस ब्रेकअप से निकल नहीं पाते और जब एक रिप्लेसमेंट मिलती है हमें फिर प्यार हो जाता है और फिर हम कहते हैं ज़िंदगी में प्यार तो एक ही दफ़ा होता है, लेकिन जब रिप्लेसमेंट आती है तो फिर हम कहना शुरू हो जाते हैं नहीं यार फिर मिल जाएगा फिर, और हम इस दौड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। एक हमारी लाइफ ना आधी इस चीज़ की तरफ है, ठीक है। हम अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को ना हम समझते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है हम उसको वेंटिलेट इस तरह से कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। हम कोई हेल्दी एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाते और ये लिटरली मोस्ट रिपोर्टेड रिसर्च भी है कि हम समझते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को किसी पे थ्रू कर दें, किसी पे फेंक दें, हम रिलैक्स हो जाएं, और हम ये नहीं सोचते फिर अगले का हाल क्या होगा, ठीक है। हमारी फैमिली से हमें स्ट्रेस मिल रहा है, हम चाह रहे हैं बाहर निकलें, वो स्ट्रेस किसी और पे फेंक दे, वो चलता रहे, ठीक है। हम ये नहीं करते कि अपने अंदर से स्ट्रेस निकाल के किसी बिन में या किसी ऐसी जगह फेंके जहाँ से वो हमें वापस ना मिले। हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि यार क्या हेल्दी वेज हैं टू कोप अप द स्ट्रेस, ठीक है। उसमें वही बात, ये रीजंस आ जाती हैं और बहुत सी पर्सनल तो आती हैं। सबसे बड़ी रीज़न हमारे स्ट्रेस की है कंपैरिजन, है कि नहीं। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, व्लॉगर्स को देखते हैं, हम समझते हैं बड़ी शहनशाह ज़िंदगी वो गुजारे हैं, बेशक पीछे किसी से मांग के कपड़े क्यों ना पहन रहे हों, ठीक है। लेकिन हमें जो दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोट है जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। हम वो देख रहे होते हैं कि यार कितनी लेविश लाइफस्टाइल है, इस गाड़ी में जा रहे हैं, ये कपड़े पहन रहे हैं, और पीछे ये नहीं पता वो कैसे उस वीडियो को बना रहा है। हम उसके पीछे की स्टोरी नहीं देखते, हमें सिर्फ वो जो सामने फ्लैश दिखाया जा रहा है ना, हम उसी से अपनी लाइफ को कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हम ये सब करते हैं, बेशक हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं, फॉर इंस्टेंस किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को भी देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, काश मेरी लाइफ में भी ये होता तो मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकती। और जब एक पूरी हो जाती है फिर हम आगे चल पड़ते हैं। लोगों की कोई मेहनत नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है ना वो बेशक दिखा रहे हैं। नॉलेज यूट्यूब पे शेयर करना या कुछ जैसे आप क्लास मतलब इसके पीछे आपकी मेहनत है। जो ब्लॉगर उनकी कोई मेहनत नहीं, वो तो ये हम ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, इनके पीछे कोई मेहनत नहीं। वो लोग तो कहते हैं हमारी इतनी मेहनत है, तो वही बता रही हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहती हूँ कि कैमरा फेस करना भी इटसेल्फ एक चीज़ है, बहुत से लोग नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कुछ लोगों को हम कहें कि जी आपने एक वीडियो बनानी है इस टॉपिक पे, बड़ा मुश्किल भी लगता है, ठीक है। यस, तो वो यही चीज़ आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, व्लॉगर्स वाली बात, ठीक है। तो हर एक की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग की पर्सनैलिटी 3 तरह से अफेक्ट होती है। एक होता है असर्टिवनेस, एक होती है पैसिविज्म या पैसिव हो जाते हैं, और एक तीसरी होती है क्या होती है, एक्टिव पैसिव। सोचने दें, असर्टिव, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, असर्टिवनेस पे एंड पे बात करेंगे। पैसिवनेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। पैसिव हम लोग को ये, हमारे जितने भी अपनी लाइफ है ना, हम हमेशा उसको लोगों के नज़रिए से देखते हैं, या हम अपने डिसीजंस को बिल्कुल ज़ीरो ले जाते हैं, ठीक है। यानी फॉर इंस्टेंस आपने अगर मुझे कुछ कहा है, मैं कर नहीं सकती लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी वो काम करूं। मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे पता है मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अंदर ये पर्क नहीं है कि मैं आपको ना कह सकूं, तो मैं कहूँगी मैं कोशिश करूंगी, और बेशक मैं रोती रहूं और मैं उस काम को किसी ना किसी तरह से करूंगी। ये है पैसिविज्म, ठीक है, कि हम किसी को ना नहीं कह सकते। और असर्टिवनेस इसके ऑपोजिट है कि हम लोग सीखते हैं हाउ टू से नो।
फॉर इंस्टेंस मैं इनका काम नहीं कर सकती तो मैं इन्हें इस तरह से डायरेक्ट नहीं करूँगी। मैंने ये कहूँगी यार मेरा ये टास्क है, मैं वो कर लूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी आपको गाइड कर दूँ या मैं इस तरह से कर दूँ, यानी आप डायरेक्ट ना कहो ही ना, ठीक है। हमें लगता है हमारी सोसाइटी में अपने सुपीरियर को या अपने छोटों को डायरेक्ट ना कहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, नहीं है तो आप तरीके से कहें। हमने काम नहीं करना, हम सुनते सबकी हैं और करते फिर अपनी मर्जी हैं, फिर हमें कहा जाता है कि ये इस तरह से कर रहे हैं, तो आपने तरीके से करना है। अब ये स्ट्रेटजीज भी हमने सीखनी है कि अपने आप को इनर कामनेस में कैसे लेकर आना है। जब आप इनर काम होंगे ना तो यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन, यू कैन हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब आप लोग एक पॉइंट लिखें, अनहेल्दी वेज टू कोप अप द स्ट्रेस, और फिर बताएंगे आप लोग कौन कौन से ऐसे अनहेल्दी वेज हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोग ओवर स्लीप करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के साथ चीखना चिल्लाना और अपने गुस्से को फेंक रहे होते हैं। इन सब चीज़ों में से आप क्या कर रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी और भी कोई अनहेल्दी स्ट्रेस हो सकता है जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, क्या लगता है? जैसे ये आपने बताया कि सर्टिव में आता है कि हम डायरेक्ट किसी को ना नहीं कहते, तो अगर अगला बंदा हमें कह रहा है कि आपने इतने बजे ये काम करना है, तो वो अगर मैं वो नहीं करना चाह रहा और मैं उसको ना भी नहीं कर सकता, फिर मैं उसको कैसे करूं? अच्छा, अब ये सिचुएशन है, बॉस है या कोई दोस्त है? नहीं, फैमिली में ही। अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपने करना है तो भी बता दो, नहीं करना तो भी बता दो। अच्छा, और मैं उसको नहीं कर सकता। उसको आप इस तरह से कहो, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ना हुआ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश करके देखता हूँ। 10, 15, 20 मिनट बाद नहीं करना, उसको तरीके से कहो, यार मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज को चेंज करके ना, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वेल, इसमें तो हम स्ट्रेटजी नहीं ना इस्तेमाल कर सकते, कर सकते हैं। उनको तो पता होता है किसने ये मतलब उसने मुझे किसी ने कहा कि आपने ये 4 बजे ये काम करना है, अब मैं उस 4 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, उसने मुझे साथ ये भी कह दिया अगर करना है तो भी बता दो, नहीं करना तो भी बता दो मुझे। अच्छा, अब आप देखो अगला रिलेशन आपका कैसा है, ठीक है। अगले के साथ अगर तो अच्छा रिलेशन है और वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट नो कह सकते हो। और होता ये है कि अगर हम उसको हाँ करी जाए तो ठीक है, एक दफा भी ना कर दिया तो वो मतलब रिश्ता खराब हो जाता है। वो फिर पता है क्या, आपने शुरू से उसको डिपेंडेंसी अपनी दी है, क्या आप शुरू से हमेशा से उसके लिए अवेलेबल थे। अब एक दफ़ा भी ना करोगे वो तो कहेगा कभी तुमने मेरे लिए कुछ किया है, वो डायरेक्ट ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप करो, आप उसको ये एक दफ़ा कोशिश करके देखो, ठीक है। अगले को पता है आपकी नेचर कैसी है, आपकी चीज़ें कैसी हैं, आप उसे को यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद को यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ठीक है। यानी उसको थोड़ा सा साथ, आप सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं है, आप उसको थोड़ा सा इस तरह से बोलोगे, चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। एक दफ़ा ये स्ट्रेटेजी अपना के ज़रूर देखना, इट विल हेल्प यू। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है कि अनहेल्दी वेज कौन से हैं जो आप लोग अपने स्ट्रेस को कोप करते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़े अनहेल्दी वे है जंक फूड खाना। 75% लोग, हम लोग स्ट्रेस में ओवर ईटिंग और जंक फूड खाते हैं। अब जिसका नहीं खराब वो तो एक दूसरी सिचुएशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग खाते हैं, ठीक है। वो भी बर्गर, स्पेशली KFC, मैकडोनल्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंदरून की साइड पे ढाबे लगे होते हैं सारे, और हम लोग निकल जाते हैं, चल आजा यार चाय पी के आते हैं, थोड़ा सुकून हो जाएगा, आजा 10 मिनट बैठ जाते हैं, फिर हम यही करते हैं। आई नो एक्सपेंसेस आर देयर, लेकिन उसमें भी सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है। और कोई अनहेल्दी वे हो सकता है, क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते तो हम अपने आइडियाज, अपने ख्यालात अपने दोस्त के साथ शेयर कर देते हैं, अपने किसी कज़न के साथ। ये तो प्लस पॉइंट है, ये हेल्दी वे है, ये अनहेल्दी वे थोड़ी है। अनहेल्दी वे, आई थिंक मोबाइल यूज करना ज़्यादा, ठीक है। और मोबाइल में भी क्या देखना ये भी कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है और उन्हें खुद नहीं समझ आ रही होती कि हम इस सिचुएशन को कोप कैसे करें, ठीक है। और कुछ लोगों को नहीं आती, मतलब आपकी कंडीशन वो है नहीं आने वाली, लेकिन हमारे हेड में पेन होता है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का, तो फिर उसको वेंटिलेट कैसे करते हो? सिगरेट पीते हो? फिर कोई तो अनहेल्दी वे होगा। अपने आइडियाज मैं अक्सर किसी अपने कज़न के साथ शेयर कर सकता हूँ। कज़न कहता नहीं आगे से यार ये क्या ड्रामे लगाए हैं तूने हर दूसरे दिन? अंडरस्टैंड करना था, मामू के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए, ठीक है, और वो पूरा ऐसी गाइडेंस मिल जाती है जिससे हमें थोड़ा सा सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। ये तो एक हेल्दी वे है, खुद तो अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है।
और ठीक कुछ है। चीजें ऐसी भी होती हैं कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, अगला अपने दुखड़े सुनाने लग जाता है, यस, अपनी भूल के उसकी टेंशन सर में आ जाती है कि अपनी छोड़ो पहले इसकी सुन लो। ठीक है। अक्सर इस तरह भी होता है। अच्छा, आप क्या करती हैं जब आपको स्ट्रेस होता है? मैं टहलती हूँ, घंटों टहल लेती हूँ फिर। ओके, ठीक है। सिंपली बैठे सोचते रहना हर चीज़ के बारे में। लेकिन ये तो अनहेल्दी भी हो गया ना। फिर उसमें किस तरह से खुद को वेंटिलेट कैसे करते हो जब आप लोगों को स्ट्रेस होता है? ठीक है, कितनी देर मोटिवेट करोगे खुद को? एंड पे आके एक ही वर्ड बोलते हैं हम सारे, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक फिर। ये तो एक हेल्दी वे है, ये तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं ना करता। यही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्या तरीके यूटिलाइज करते हो आप लोग, क्या करते हो भाई? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का कि स्ट्रेस नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा क्या करते हो लाइफ में? अच्छा, इस चिल में भी वैसे बहुत कुछ है, वो एक्सप्लेन ना करना चाहो वो अलग बात है। हाँ जी, कैसे करते हो वेंटिलेट भी? मैम सबसे आसान हल ये है कि गाड़ी निकालें और फुल म्यूजिक लगा के। अब जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बंदा क्या करे? वाह, और पैसे ना हो, नहीं पैसे ना हो फिर कैसे रेंट पे, और चलानी ना आती हो फिर किसी को साथ बैठा लें, चलो, अब फिर वही दूसरे के साथ जाना है तो अकेले का क्या फायदा? बाइक पे चल जाए, तो बाइक भी ना हो। अब लड़कियां क्या करें, रिक्शे पे बैठ के चली जाए। म्यूजिक लगा के सुनने लग जाए बस। अच्छा, ठीक है। मैं पहले तो शौकिया पीता होता था, दोस्तों के साथ कभी कभार सिगरेट पी ली, और मैं इस चीज़ को बड़ा फजूल समझता था कि टेंशन में सिगरेट पीना। तो अब वही काम करते हैं। हाँ, मतलब वैसे इतनी ज़्यादा नहीं, दिन में 4-5, लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने सोचनी है ना तो फिर 2-3 मैंने बस डब्बियाँ लगा ली, और वो जब तक खत्म नहीं हुई या जब तक मेरा Nice. दिल नहीं भरा तब तक मैंने नहीं आना। ठीक है, नाइस। हाँ जी, आप बताएं भाई। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले टिकटॉक देखा करती थी। टिकटॉक इसलिए भी मैंने छोड़ दी कि आप टिकटॉक देख रहे होते थे तो जो आपके साथ चल रहा होता था ना, तो वही चीज़ जो है ना वो बार बार आपको शो कर रही होती थी। Yes. तो मेरे एक टीचर थे सर अली, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो चीज़ें जो देखती हैं ना, ये चीज़ आपको जो है साइको बना देगी, तो बेहतर ठीक है। चीज़ों से आप जो है वो दूर हो जाए। और मेरे अल्लाह ने फिर मुझे मेरी फ्रेंड दी, देन उन्होंने मुझे मोटिवेट वगैरह किया। नाइस, अब वेरी मुझे गुड। लगा कि मैं वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़े से हेल्दी वेज की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों के इतने हेल्दी हैं, मैं सोच रही हूँ इनमें से कोई एक दो ऑप्ट कर लूँ। कोई अनहेल्दी वे नहीं है स्ट्रेस का। भाई बहुत ही चीते लगे हो तुम सारे के सारे। होता है ये इशू कि मुझे नहीं, जो परेशानी होती है जिस वजह से होती है, मुझे पता होता है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, तो मैं उसी बंदे के ऊपर सही चीख पुकार के अपनी सारी परेशानी उसके ऊपर फेंक के मैं कहूँ तू पिटता है तो मैं चली। नाइस, ये ज़्यादा होता है। यस। अच्छा, हर्ट करती हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम थोड़ी सी हेल्दी वेज की बात करते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आई होप आप लोग अगर उसे 1 वीक के लिए भी ऑप्ट करते हो ना, यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ और इन योर पर्सनैलिटीज़, कि आप लोगों को खुद समझ आएगा कि यार मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इसका पैटर्न ये है कि यू हैव टू सिट स्ट्रेट। चलें, ज़रा कॉपी पेन रख लें, सीधे स्ट्रेट बैठना है ऐसे, सबसे पहला तरीका। अच्छा, ये वो एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप डेली बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रिलैक्स करेंगी मेंटली और फिजिकली। हम ये जो एक्सरसाइज करने लगे हैं इसको हम 3 पैटर्न एक्सरसाइज कहते हैं। इससे ये होता है कि आपकी फिजिकल और आपकी जो मेंटल अलाइनमेंट है वो एक अच्छी होती है। इससे आप डेली स्ट्रेस में जितना आप इसको रिपीटेडली कर रहे होते हो, इससे आप बेहतर फील करते हो। और हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को, क्या हम लोग खुद भी कर रहे होते हैं कि ट्वाइस इन अ डे करें, मॉर्निंग इवनिंग, यू विल सी द डिफरेंस। अगर आप लोग ट्वाइस नहीं कर सकते, आप लोग एटलीस्ट जब सुबह उठते हैं तब इस एक्सरसाइज को लास्ट में करें। ठीक है, यू स्टार्ट विद योर डे विद दिस एक्सरसाइज, तो यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, आपने स्ट्रेट बैठना है, टांगे अनक्रॉस करके। इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, लाइक स्ट्रेट होके बैठे। वेरी गुड। अच्छा, इनहेल और एक्सेल इस एक्सरसाइज में होगा आपके व्या नोज, मुंह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपने अपने दोनों हाथों को ये अपने हिप बोन्स पे रखना है। ठीक है, ये जो आपके हिप साइड होती है, कमर स्ट्रेट रखनी है। करें। हम इनहेल करेंगे अपने नाक से और उसको 4 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4, नाक से ही निकालेंगे। ठीक है, देख लिया कैसे करना है। अब आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे।
ठीक है। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, एक लंबा और गहरा सांस लें। आपकी सेंटर वाली जगह से आपको फील होगा। इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल। अच्छा, मे बी आप लोगों ने अपर्स पहने हैं तो आप लोगों का ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल ना हो रहा हो, लेकिन कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आपका प्रॉपर ये जो सेंटर पॉइंट है आपको फील हो इनहेल के साथ, ठीक है। टेक अनदर डीप ब्रेथ लाइक 1 2 3 4। इससे ये होता है कि आपकी जो माइंड और जो बॉडी अलाइनमेंट है ना वो स्ट्रेट होती है। आपके कुछ हमारी बॉडी के प्रेसिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से डोपामिन लो रहता है, और जब डोपामिन लो होता है वो आपको अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है, या आप कह लो डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा होता है। मतलब किसी भी कंडीशन में डोपामाइन कंट्रोल करने का क्या है? अच्छा, कुछ लोग मेडिकेशन भी लेते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। उसमें आपको ऑब्वियसली उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये वो वे है जो नेचुरल है, ठीक है। और हमारा जो ब्रेथ वर्क है, जिसको हम कहते हैं सांस लेने का प्रोसेस, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको सीरियस होकर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ये जो हमारा सांस लेने का अमल है, ये आपको इतनी ज़्यादा बीमारियों से, ना सिर्फ फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाता है। किसी भी चीज़ की जो एडिक्शन है उसमें कहते हैं कि डोपामाइन आपको अफेक्ट करता है, तो आपको उसको हो जाता है डोपामाइन। बिल्कुल। वो अगर किसी भी सिचुएशन में फिर डोपामाइन को कैसे कंट्रोल करते हैं? अच्छा, उसके डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। आप किस सिचुएशन में वो डिपेंड करता है, वहाँ पे आप अपने आप को वेंटिलेट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, किसी के सामने में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं करना चाह रहा, मैं जो स्ट्रेटेजी करती हूँ, मैं फ़ौरन एक इनहेल और एक्सेल कर रही होती हूँ अगले को, लेकिन पता भी नहीं चल रहा, और यू हैव टू से योर सेल्फ रिलैक्स लाइक दिस नॉर्मली, रिलैक्स, यानी अपने आप को खुद से कमांड देना। और ये पता है आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ टॉक, लेकिन वो नहीं जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पागलों की तरह बातें कर रहे हैं, नहीं। अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ सजेशन से ना हम लोग अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, कोई हमें आके नहीं कर सकता। अपने खुद के डोपामाइन पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल। अगर लो है उसको हाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर हाई है उसको लो करने के लिए भी आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इतना नहीं होता, आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी ज़रा आ जाती है, ठीक है। तो अपने आपके अंदर वो जिसको हम कहते हैं ना फुर्तीलापन, वो ज़्यादा आ जाता है, उस चीज़ को हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है। अब देखो, कुछ फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो आके कहता है मेरे जहन में ना सोचें चलती रहती हैं और मैं ना चाहते हुए भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती या कर पाता, ठीक है। मैंने उससे एक सिंपल सी बात कही, ठीक है आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरा हाथ खुद ही उठा और जाके आपकी नाक तोड़ दी, ब्लीड हो गया, आपने पुलिस को कंप्लेन की, ये सुन लो एग्जाम्पल पूरी, पुलिस को कंप्लेन कीजिए मुआफ़िया ने मेरी नाक तोड़ दी है, ठीक है। अब पुलिस मुझसे आगे पूछती है और मैं कहूँगी मेरा हाथ खुद ही उठा और जाके इसकी नाक तोड़ दी, इज़ इट पॉसिबल? हम यही समझते हैं, इसी तरह से हमारी सोचें हैं। ये तो एक रीड करना आ गया ना, जैसे वो मतलब बात हुई है स्मोकिंग की या निकोटीन की, अब ये भी एक डोपामाइन को इफेक्ट करती है, तो फिर इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसको हम एडिक्शन बना चुके हैं। अगर तो हमारी एडिक्शन है, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर्ली थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, जैसे अब आप सब लोग नॉर्मली हैं, ठीक है, अभी आपको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस हम सबको है। अब ये जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ ना, ये अगर हम इसी नॉर्मल लेवल पे अपने आप को मैनेज करना सिखा लेना, तो हम आगे स्वेरिटी की तरफ नहीं जाते। हम लोग सब, इवन मैं भी अपने आप की भी बात करूं, हम सब कहीं ना कहीं नॉमिनल स्ट्रेस का शिकार हैं, ठीक है। वो फैमिली का हो सकता है, वो स्पाउस का हो सकता है, मियाँ बीवी का, ठीक है, वो बहन भाई का हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, या आपकी जॉब फाइनेंशियल सिचुएशन का हो सकता है। हम सबको समझ नहीं आती कि यार इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। कुछ लोगों के पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे फ्रेंड्स ऑन हैं, हमारे टीचर्स हैं जो अच्छा गाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके पास ये रिसोर्स हो, ठीक है। कुछ लोग डिफरेंट वीडियो से अपनी मोटिवेशन ले रहे हैं, कुछ लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है क्योंकि वो खुद को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है दैट्स इट, मैं अपनी मेहनत कर चुका हूँ, मुझसे मज़ीद नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिनको हम प्रोब नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अब आप जिस सिचुएशन में देखो, यहाँ पे जिस तरह से आपने बात की जॉब का स्ट्रेस है, इट्स क्वाइट फाइन। अब अगर हम उस पर थोड़ी सी बात करें, ठीक है, आपने क्या किया उसके लिए, आपने अप्लाई किया, कितनी जगह अप्लाई किया, या क्या चीज़ की क्या स्ट्रेटेजी बनाई, तो दैट वेरीज। अब मे बी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हो, कोई दूसरे ने आके 1 से 2 जगह अप्लाई किया और वो कहे जी मेरे साथ हो ही नहीं रहा, और आपने 10 या 100 जगहों पे किया है, तो ये डिफरेंस आ जाता है कि आपकी चीज़ों में, ठीक है, वो एक चीज़ है आपने 10 से 15 जगहों पे किया, आपका नहीं हो रहा, तो मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। फिर आपको फिर कहीं ना कहीं हमें खुद को प्रॉप करना है कि यार मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो काम नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा अपना ट्रैक टेढ़ा करके देखता हूँ, मे बी इट विल वर्क। लेकिन उस ट्रैक को टेढ़ा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत जराए, ठीक है, मतलब विद इन योर रिसोर्सेज, विद इन योर फाइनेंस, एक पॉजिटिव वे में,
ठीक है। और इवेंचुअली ऐसा होता है, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं ना, आप यकीन मानो हमारे इर्द गिर्द भी चीज़ें हमें नेगेटिव नज़र आती हैं, और अगर हम इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी पॉजिटिव है ना, तो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई नेगेटिव लोगों में भी हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। वो किसी और के काम ना आए तो हमारे काम आ जाता है कि यार चलो मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जिसको हमने बहुत तरीके से टैकल करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कम बैक टू द पॉइंट, कि आपने सबसे पहले आप सब ने करनी है, आप लोग करोगे इट विल हेल्प यू, ठीक है। नहीं करना तो चुप करके आंखें बंद कर लेना, ठीक है, दैट्स इट, ताकि बाकियों को करने देना, बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही आप लोग करेंगे। आंखें बंद कर लें सब लोग, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 एंड एक्सेल। आराम आराम से नाक से, वेरी गुड। आंखें बंद ही रखें, कुछ नहीं होगा। टेक अनदर डीप ब्रेथ, इनहेल, 1 2 3 4 एक्सेल, वेरी गुड। एक तीसरा लंबा और गहरा सांस लें, खुद से 4 काउंट करें और एक्सेल करें। शाबाश। अब इसी तरह से अपने हाथों को अपने टांग पे रखें, ठीक है। इसको हम ब्रेक कहते हैं, एक एक्सरसाइज से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए, नॉर्मल, ताकि अगर कहीं ऑक्सीजन आपकी स्ट्रक होती है वो मुंह से बाहर निकल सके। जस्ट वंस आपने एक ही दफ़ा करना है, ये आपकी ब्रेक भी होगी और आपका पहले स्टेप से दूसरे की तरफ शिफ्टिंग भी होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप है, आपने अपने थम्स को अंडर आर्म्स में इस तरह से रखना है और बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट अपनी चेस्ट पे रखना है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्ट्रेस पॉइंट है जो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक है। यू हैव टू पुट दिस लाइक दिस, ठीक है। दोनों अंगूठों को अपने अंडर आर्म्स में और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट चेस्ट पे और कमर बिल्कुल सीधी। गुड। आंखें बंद, टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 एक्सेल। इसी तरह से रहेंगे, आंखें बंद रखते हुए एक और लंबा और गहरा सांस लें, 1 2 3 4 एक्सेल। एक आखिरी लंबा और गहरा सांस, खुद से 4 काउंट करेंगे और एक्सेल करेंगे। वेरी गुड। अब जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों को ब्रेक करने का, वो ब्रेक करें। एक नॉर्मल इनहेल और मुंह से एक्सेल। वेरी गुड, ठीक है। और लास्ट थर्ड स्टेप है, इसमें आपने दोनों हाथों को ये अपनी नेक पे रखना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अपने दोनों हाथों को कान के साथ। इस पूरे प्रोसेस में हल्का सा स्ट्रेस आपके स्टमक पे आएगा, लेकिन दैट्स क्वाइट फाइन, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। दोनों हाथों को रखें इस तरह से, कमर सीधी और लंबा सांस लें, आंखें बंद रख के, 1 2 3 4 एंड एक्सेल। वेरी गुड। Again, take a deep breath, 1 2 3 4 एक्सेल। लास्ट सांस लेंगे, खुद से काउंट करेंगे और एक्सेल करेंगे आप लोग। गुड। अब ब्रेक जो मैंने आप लोगों को बताई है वो लें। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये वो पैटर्न है जो आपकी बॉडी को सिंक करता है आपके माइंड के साथ। अब अगर आप कहीं कभी पब्लिक में हैं और आपको एकदम स्ट्रेस हो रहे हैं या किसी को एंशियसनेस हो रही है, आप यहाँ देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द किसी को कोई पैनिक अटैक हो रहा है या इस तरह की कोई सिचुएशन हो रही है, तो आपने उस प्रोसेस में सिंपल शॉर्ट वो डीप ब्रेथ करने होते हैं, यानी इनहेल और एक्सेल करना होता है। इनहेल नाक से और मुंह से एक्सेल, और यू हैव टू से योर सेल्फ रिलैक्स, लाइक कोई आपके इर्द गिर्द है या आप भी हैं, लाइक उसमें आपने करना होता है रिलैक्स। यानी अगर किसी से सांस नहीं भी लिया जा रहा नाक से, उसे कहे मुंह खोल के। यानी हमारे इर्द गिर्द अक्सर ऐसा सिचुएशन आ जाती है, कोई पैनिक हो रहा है, उससे सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिन लोगों को एंजाइटी होती है ना, उन लोगों को ये भी लगता है शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी डिफ्रेंशिएट करती है और उसमें सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है या उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो उन्हें लगता है शायद हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक में प्रॉपर आपकी बाजू और वो सारी चीज़ें नम हो रही होती हैं, तो वो हम लोग समझते हैं कि यू हैव टू गो। यस, इससे होती है, ठीक है। इससे इसलिए होती है कि आप अपने आप को एक्टिव करते हो। अब उसके बाद 2 सेकेंड ब्रेक लेने का पर्पस ही है उसको सेटल्ड करो,
ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम उस तरह से है, हम उस तरह से स्पीडली ज़रा कोशिश करें कि आपके साथ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन शेयर करें। जब आपने इस एक्सरसाइज को करना है उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपने इस तरह इजी होके बैठना है ताकि आपकी अपनी जो वो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो सके। इससे एक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग पॉइंट्स हैं जो आपके ब्रेन तक जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हल्का सा हम यहाँ पे भी प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं और यहाँ पे भी हल्का सा इस तरह से करते हैं ताकि ये तीनों सिचुएशंस जो हैं वो हमारी प्रॉपरली सही हो सके। ठीक है, अच्छा, एक सबसे मज़े की एक्सरसाइज है, आप लोग इसी तरह से टेक लगा के बैठे रहें, आंखें बंद कर लें, एक नॉर्मल सांस लें, नाक से लें और मुंह से निकालें। वेरी गुड। अब आंखें खोलें, आपके सामने 5 चीज़ें जो आपको इजीली दिखाई दे रही हैं जिसके लिए आपको इस तरह से गर्दन नहीं हिलानी पड़ रही। काउंट करें, कोई एक बताए मुझे। हाँ जी भाई, क्या नज़र आ रही हैं 5 चीज़ें? और ठीक है, और 5 3 होगी। फोकस नहीं सही किया। हाँ जी भाई, क्या 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं? 5 नंबर इजी, सबसे इजी। अब ये देखो ना, ये फोकस है कि आपका फोकस कितना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड या सेंसिस टेक्निक। इससे क्या होता है, आपका जो फोकस है वो बड़ा बेहतरीन होता है। आप किसी भी सिचुएशन या किसी भी जगह पे हैं, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अपने लिए सेल्फ एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने 5 4 3 2 1 की तरफ जाना है। तो सबसे पहले चीज़ है एक नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करो, आंखें खोल के देखो कौन सी 5 चीज़ें ईजिली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डन। उसके बाद अब आपने आंखें बंद रखनी हैं, एक नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करें, आंखें बंद कर लें, इनहेल और एक्सेल करें। आंखें बंद रखते हुए 4 चीज़ें जो आप लोगों को महसूस हो रही हैं, यानी जिनका हुज्जम या वज़न आपको महसूस हो रहा है, वो काउंट करें कौन कौन सी हैं, फिर हैंड रेस करें जिसने कर लिया। कौन कौन सी हैं? 2 वर्ड्स हैं, 1 वर्ड नहीं, गलत, यू पिक द रॉन्ग। आपकी वॉइस नहीं, मैंने क्या कहा है, वॉल्यूम, हुज्जम। मेरी आवाज़ का कौन सा वॉल्यूम समझ आ रही है? जिस चेयर, यस, जिस चेयर पे आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो आपने शूज़ पहने हुए हैं, हुज्जम, वॉल्यूम, वज़न, सेंसेशन। ठीक है, ये देखा, फोकस आपका खराब हुआ है, सिर्फ इसका सही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगेन आईज क्लोज, एक इनहेल और एक्सेल करेंगे। अब 3 आवाज़ें जो आपके कान में आ रही हैं। ठीक है, दूसरी, तीसरी, यस, ठीक है, और जो मोटर लगी वो मोटर नहीं, वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये देख लो आप सबके फोकस कहाँ पे हैं। ठीक है, दोबारा आंखें बंद करें, एक इनहेल और एक्सेल। नहीं, ये 5 हम पूरे करेंगे, हमारी 5 सेंसेस हैं तो हम 5 सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब 2 स्मेल्स जो आपको आ रही हैं, इनहेल करें, उसी से आपको पता चलेगा। ओके, और 2 दोबारा इनहेल करो। यस, ठीक है, फर्नीचर, यस, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अच्छा, लास्ट इनहेल और एक्सेल करो, लास्ट टेस्ट जो आप लोगों की ज़ुबान पे मौजूद है। नाइस, यस, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस हैं जिसमें सबसे पहले 5 पे आपकी विजन है, बेशक आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। 5 पे आपकी विजन है, ठीक है, 5 चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ताकि ये आपके लिए हेल्प है, ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। 4 पे वॉल्यूम, हुज्जम या वज़न, जिसको टच भी कहते हो। 5 आपकी विजन, जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, 5 वो। उसके बाद 4 आपकी वॉल्यूम, हुज्जम या टच जिसे आप कह लो। 3 पे हेयरिंग, यानी जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। 2 पे स्मेल, और लास्ट पे टेस्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ।
पूछें। जो आप बता रही हैं इस पे सेटिस्फाई होना, अगर आप पहले कह दें कि पता है कुछ नहीं होना, स्ट्रेस जो हम टेंशन ले रहे हैं वो नहीं जाएगी, इस चीज़ को जो है मतलब किसको ख़त्म करना कि मेन हमें, अगर आप हमें बता रही हैं कि आप जो है इस तरह करेंगे तो आप करेंगे तो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाएगा, इस पे यकीन करना वो किस तरह किया जाए? अब यही तो बात है, सेल्फ एश्योरेंस अपने आप को कि मैं एक दफ़ा, इसीलिए मैंने कहा है ज़्यादा नहीं, एक हफ़्ता मेरे कहने पे, जैसे हम बीमार होते हैं हम मेडिकेशन लेते हैं, सेम एज इट इसे समझ लो मेडिकेशन है, नहीं भी दिल कर रहा डॉक्टर ने कहा है तो मैंने वो मेडिसिन लेनी है, सेम एज इट इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो। इस पे कैसे करें? आपने कहा आपने क्या था सांस, अब आप कहते हैं ठंडा सांस लेना खैरियत क्यों? इतना ठंडा सांस ना लो, ठीक है? आप नॉर्मली देखो, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, यानी इतना नहीं, खुद को फील भी कराना है, आप इतना जोर से ना लो, लाइक ये देखो नहीं, अब ये प्रैक्टिस करने पे है ना, शायद मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, मुझे फील नहीं होता, ठीक है, हर एक की प्रैक्टिस पे है। आप इतना आह भर के सांस ना लो कि अगला भी कहीं इतनी आहें भर रहा है, ठीक है, वो नहीं भरनी है आपने सिंपल इनहेल करना है, ठीक है। और अगर नहीं इनहेल किया जा रहा, अपने आप को कह दो रिलैक्स, यू हैव टू रिलैक्स, एक वर्ड बोल दो अपने आप को रिलैक्स, और इस आवाज़ में बोलो कि आपके कानों में जाए, इतना चीख के और बाकियों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। किसी के साथ बहस हो रही है, बहुत ज्यादा बहस हो, वो ऐसा हो रहा है, आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे ना, वो आपकी बात मान लेना, उसकी बात मान लेना, यू जस्ट लीव द सिचुएशन। नहीं, चुप करना उन्हें सोल्यूशन नहीं लग रहा, वो पूरा मुकाबला हमने लाजमी करना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने आप को सेटल करना है, यू जस्ट लीव द सिचुएशन सिंपली। लेकिन अगर आटेबाजी लगानी है तो फिर लगे रहो, फिर ये आपकी अपनी गलती होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि मैं कैसे हार मानूं। तो यही तो बात कर रहे हैं, अपनी ईगो क्यों इतनी बड़ी। देखो, किसी के सामने थोड़ा सा झुक जाने से, झुकने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल झुक जाओ, अगर किसी बात को ख़त्म कर देने से बहस ख़त्म हो रही है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका कोई सवाल है, उसका जवाब मैं नहीं दे पा रही, मैं ये नहीं करूँगी मैं कहानियाँ बनाना शुरू कर दूँ, मैं कह दूँगी यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, आई विल अपडेट यू, या मैं बाद में आपको किसी से पूछ के बता दूँगी। मतलब मैं सिचुएशन को ना ऑल्टरनेटिव यूज़ करूँगी। हम लोगों को ये जो नॉलेज मिल रहा होता है, वही बात हम 5000 दे के एक डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, और वही बात हमारे इर्द गिर्द का कोई अच्छा दोस्त बता दे, हम उसको नहीं फॉलो करते। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वही बात कहते हैं, हाँ हमें बड़ी तसल्ली होती है यार वो डॉक्टर सही कह रहा था, और वो दोस्त बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, मैं भी तो यही इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ, तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाते। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको लगता है ना कि आपको सेल्फ ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है, किसी चीज़ पर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हैं, जैसे उन्होंने कहा मैं अकेले कमरे में बैठ जाता हूँ, अकेले कमरे की बजाय आप किसी नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे म्यूज़िक हैं, बल्कि एक एक्सरसाइज मैं भी आप लोगों को करवाती हूँ, उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हो, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हम वो एक्सरसाइज ही करते हैं, आप लोग इस तरह से करें, अपने फ़ोन्स को ना वाइब्रेशन ऑफ कर दो। अच्छा, ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों की आंखें बंद रहेंगी, सिर्फ आप लोगों ने मेरे सजेशन सुनने होंगे, मेरी बात सुननी होगी, इसको हम इमेजिनेशन कहते हैं। अब उसमें ये है कि आंखें खोल के एक दूसरे को छेड़ना छूड़ना नहीं है, आंखें बंद कर लें। अच्छा, आपने जस्ट मेरे वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी बात या कोई भी चीज़ करनी है, आप लोगों ने चुप रहना है, किसी ने कोई भी बोलना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद रखनी है, ठीक है। आंखें 10 मिनट की बात है, उसके बाद आंखें खोल लीजिएगा। जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। एक बहुत खूबसूरत इमेजिनेशन में मैं आप लोगों को लेकर जाना चाह रही हूँ। ये इमेजिनेशन आपको सुकून की एक एक्सरसाइज में लेकर जाएगी। इर्द गिर्द का हर किस्म का शोर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और इजी करेगा। वेरी गुड। जस्ट इमेजिन, अपने आप को इजी होने दें, कोई भी अनयूजुअल एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद रखते हुए जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। वेरी गुड। अब आहिस्ता आहिस्ता इमेजिन करें एक खूबसूरत लाइट, वो किसी भी कलर की हो सकती है, वाइट और एनी कलर जो आप लोगों को पसंद है। कोई भी खूबसूरत लाइट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वाइट हो सकती है या कोई भी कलर हो सकता है, उसको इमेजिन करें। और ये वो लाइट है जो आपकी बॉडी से हर किस्म के स्ट्रेस को, हर किस्म के तनाव को ईजी करेगी। इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल छोड़ दें, फॉरगेट इट एवरीथिंग। ये लाइट अगर आप लोग इमेजिन कर चुके हैं तो अपनी राइट फिंगर से सिर्फ इशारा करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड, ओके फाइन।
अब इस रोशनी को अपने जिस्म के अंदर दाखिल होने दें। आपके सर से ये रोशनी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगी और आपकी बॉडी से हर किस्म के तनाव को, हर किस्म के स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करेगी। एक लंबा और गहरा सांस लें और उसे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकालें और इमेजिन करें, इस रोशनी को महसूस करें अपने सर के अंदर और आपके सर से ये हर किस्म की सोच को, हर किस्म की चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके सर को बहुत ज़्यादा इजी और रिलैक्स करेगी। वेरी गुड। अपने अंदर इस रोशनी को, इस सुकून को महसूस करने दें। वेरी गुड। अब ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपके सर से आपकी आँखों को, आपके चेहरे को और आपके चेहरे के तमाम मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। एक इनहेल और एक्सेल करें और महसूस करें इस सुकून को जो आपके चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। वेरी गुड। अब ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपके कान, आपका नाक, आपके होंठ, इवन के आपके दांत, सबको, आपके चेहरे के इर्द गिर्द के तमाम मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। फील दिस रिलैक्सेशन, इस सुकून को महसूस करें। वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी आपके शोल्डर्स की तरफ, आपके दोनों कंधों से हर किस्म के खिंचाव को, हर किस्म के तनाव को अपने अंदर लेकर जाएगा। एक लंबा और गहरा सांस लें और महसूस करें इस सुकून को जो आपके कंधों में है। शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपके चेस्ट मसल्स को, आपके स्टमक को, आपके बेली के इर्द गिर्द के तमाम मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। हल्का सा एक सांस लें और अपने मुंह से निकालें और अपने स्टमक को, अपने पेट को हल्का फुल्का महसूस करें। एक और हल्का सा सांस लें और अपने जिस्म को इजी होने दें। शाबाश, वेरी गुड। ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेक से आपकी बैकबोन की तरफ और आपकी बैकबोन से इसकी रेज़, इसकी शुआएं पूरे जिस्म में फैल रही हैं। फील दिस सेंसेशन और अपने बॉडी को, अपने जिस्म को रिलैक्स होने दें। आपकी रीढ़ की हड्डी में हर किस्म का तनाव और सुकून जो है वो बिल्कुल रिलैक्स करेगा। वेरी गुड। एक हल्का सा सांस लें और महसूस करें इस सेंसेशन को, इस सुकून को। वेरी गुड। ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के नीचे वाले हिस्से की तरफ शिफ्ट कर रही है। आपकी हिप मसल्स को, प्राइवेट पार्ट्स को, दोनों टांगों को, नीज़ को और आहिस्ता आहिस्ता रेस की सूरत में आपके पाँव की तरफ जा रही है और इवन आपके पाँव की बैक साइड, दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हैं। फील दिस सेंसेशन, फील दिस रिलैक्सेशन ऑल द वे डाउन एंड डाउन। आपका सर से लेकर पाँव तक जिस्म का हर हिस्सा बहुत ज़्यादा सुकून में जा रहा है। एक लंबा और गहरा सांस लें और महसूस करें इस सुकून को। शाबाश। मैं चाहती हूँ इस एक्सरसाइज में अपने आप को और ज़्यादा सुकून में जाने दें। आपका जिस्म और आपका जहन बिल्कुल यकजान है, आपकी बॉडी बिल्कुल नम है, बिल्कुल बेजान। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स होने दें। वेरी गुड। एक और लंबा और गहरा सांस लें और अपने आप को ले जाएं अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत इवेंट में। अगर वो आपका बचपन था, चाहे किसी सी साइड पे, किसी नेचर के साथ, ऐसी जगह पे जहाँ आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं। कैसा फील हो रहा है इस एक्सरसाइज के बाद? अच्छा फील हो रहा है जी गर्ल्स? मुझे पता चल गया था आप अपनी वेंटिलेशन को निकाल चुकी हो। दैट्स गुड। बहुत से लोग निकालते हैं अपनी वेंटिलेशन को। अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट आपके लिए एक्सरसाइज थी। इसका हमारा एक डीप सेशन होता है जिसको हम कहते हैं हिप्नोथेरेपी। पहले नहीं बताया था, पता नहीं कहना था क्या क्या कुछ पूछ जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक थेरेप्यूटिक टूल है जो आपको रिलैक्स करता है।
ये आपको करवाने का पर्पस ये है कि आप अपने आप को खुद से इस सिचुएशन में लेकर जा सकते हो व्हेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, और अपने आप को रिलैक्सेशन में लेकर जाना चाह रहे हो। ये आपके पैटर्न को, ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी करता है, ठीक है। मे बी कुछ लोग इस एक्सरसाइज को करने के बाद 10 to 20% थोड़ा सा बॉडी फटीग महसूस करते हैं, ठीक है, लेजीनेस महसूस करते हैं, लेकिन विद द टाइम बिंग इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। व्हाट्स योर रिव्यू? वो कुछ देर के लिए है, लेकिन जब बंदा बाद में वापस आता है तो वही लेकिन देखो इस चीज़ को, यस इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट, लेकिन इस टेम्परेरी इफेक्ट को आप अपने रियलिस्टिक लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये टेम्परेरी को लॉन्ग टर्म के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं स्ट्रेटजी जाते हैं तो फिर भी हमें वो थिंकिंग तो नहीं। देखो इसमें ये सिर्फ आपको रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं, आप जब अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं ना, वो अपने लॉन्गर रन के लिए देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाके अपने आप को कमांड दे रहे हैं, यार मैंने अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, तो वो लॉन्गर रन आपका रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, आप लोग अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस भी दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 4 से 5 पॉजिटिव सजेशंस लिख लें अपने नोट पैड पे या अपनी कॉपी पे। मतलब वैसे बता रही हूँ, जैसे होता है अल्लाह ताला पे भरोसा करता हूँ, मैं अपने आप को खुद बेहतर कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। जो आपको लगता है आपको पॉजिटिव कमांड देते हैं, उसको आप अपनी नोट पैड पर लिखें, ठीक है, और उसको बेशक डेली रीड भी करें, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये सेल्फ एक्टिविटी है जो आप लोग आराम से सुकून से कीजिएगा। ये जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने अपने नोट पैड पे अपनी कोई 4 से 5 ऐसी लाइंस लिखनी हैं जो आपको लगता है आपको मोटिवेट करती हैं, और बेशक उसको फिर रूम के दरवाजे पे लगा लो, अपने मोबाइल नोट पैड में रखो और डेली पढ़ो। उससे ये होता है कि आपकी जो मोटिवेशन आपको लगता है लैक कर रही है ना, वो और ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये टास्क आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेशक किसी को डम लगती है, बुरी लगती है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। भाई ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी करते हैं? बहुत कम, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करो, गुड जॉब मुआफ़िया, या गुड जॉब जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। यानी छोटे चंक्स में करें और अप्रिशिएट लाजमी करें। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो है ही नहीं ना, इसलिए हम अप्रिशिएट भी नहीं करते। 5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। सबसे पहली चीज़, बेशक इसको लिख लो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक या पॉजिटिव अफर्मेशंस, और इस पर काम भी करना। बेशक आप लोग 1 वीक के लिए इन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखो, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। दूसरी चीज़, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, जो आप लोगों को मैंने अभी करवाई, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक म्यूज़िक लगा के, या ऑनलाइन बहुत सी मौजूद भी हैं, उसमें आप अपने सजेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए आंखें बंद थी, सिर्फ आप मेरे वर्ड सुन रहे थे और इन कमांड को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हुआ है, ठीक है। इसका इफेक्ट 48 आवर्स 72 आवर्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसीलिए जो हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं वो कुछ वक्त के लिए रेपिटेटिवली होते हैं, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट आपके अनकॉन्शियस में बैठना शुरू हो जाता है। ये 1 सेशन, ये सिर्फ आपको एक मैंने करवाया बॉडी स्कैन मेडिटेशन, ठीक है, जिससे आप अपने अंदर के स्ट्रेस को वेंटिलेट कर सको, ठीक है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। किसी के साथ मैं CBT, जिसको हम कहते हैं सोच बर्ताव की थेरेपी, वो करती हूँ, किसी के साथ मुझे हिप्नोथेरेपी करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस या ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कोई भी। अच्छा, अपनी डेली लाइफ में कोई एक सांस की एक्सरसाइज, कोई भी जो आपको पसंद है, बेशक आपने कोई यूट्यूब या गूगल से भी देखे ना, आप वो भी कर लो, वो भी आपके लिए हेल्दी है। लेकिन अपने सांस को लाजमी एक्टिव रखो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सांस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको करना पसंद है। फॉर इंस्टेंस जिम हो सकता है, वॉक हो सकता है, डांस हो सकता है, ठीक है, जिमिंग, स्विमिंग, वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन वो काम हो जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, ठीक है। ये डेली बेस पे, बॉयज़ तो वॉक भी कर सकते हैं, वो हम डेली वैसे चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए 10 से 15 मिनट निकालो। बेशक ब्रिस्क वॉक कर लो रात को सोने से पहले, जिम कर लो, अगर जिम नहीं कर सकते हम लोग ब्रिस्क वॉक कर लो, और कुछ नहीं कर सकते डांस कर लो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिला लो। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग, और स्वेटिंग से क्या होता है, आपके अंदर से स्ट्रेस सारा रिलीफ होता है, ठीक है। 4th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको बेस्ट रखने के लिए कोशिश करो। आई नो सब कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन प्रायोरिटाइज करो अपनी डाइट को, अपनी स्लीप पैटर्न्स को। ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं।
आप स्लीप पैटर्न को स्टेबल कैसे कर सकते हो, आप अपना एक स्लीप साइकिल बनाओ फॉर इंस्टेंस, और आपने उस पर फॉलो करना है। हम लोग पैटर्न बनाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर अपने साथ थोड़ा सा आप चाहते हो, अपनी ज़ात से प्यार करते हो, तो थोड़ा सा अपने साइकिल्स को बेहतर करो। फॉर इंस्टेंस रात अगर आपने कहा है कि मैंने यार 10 बजे सो जाना है या 12 बजे सो जाना है, ठीक है, और सुबह आपने अपना एक टाइम रखा हुआ है 8 या 9 बजे उठ जाना है, तो बेशक रात आप 2 बजे भी सोएं, सुबह आपने 8 या 9 बजे ही उठना है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कर लो, ठीक है। कभी वंस इन अ ब्लू मून या वही वीक में एक दफ़ा वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया, लेकिन बाकी अपने टाइम को फिक्स करो। उससे आपकी स्लीप इतनी अच्छी होगी, स्लीप पैटर्न अच्छा होगा। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, 50% आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज सही हैं। आप देखो कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से होते हैं। हमें स्ट्रेस होता है, हम ओवर ईटिंग या खाना ही नहीं खाते, या हम स्लीप बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्लीप कम हो जाती है। अगर स्लीप नींद नहीं आ रही, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो आपको सुकून देता है, आपके माइंड को भी फिर थकाती है। और माइंड को थकाने के लिए जैसे आपने ग्राउंडेड टेक्निक है तो आपके फोकस को बेहतर कर रही है। आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जस्ट राइट ऑन द पेपर कि वो ओवर थिंकिंग फजूल थिंकिंग है या हेल्दी थिंकिंग है। अगर तो हेल्दी होगी उसको आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, अगर हेल्दी नहीं होगी तो जस्ट राइट ऑन द पेपर एंड टू इट इन टू द बास्केट, ठीक है। उसको फाड़ दो, उसको जला दो, कि अपने अंदर से वेंटिलेट लाजमी करो। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी, अपने इर्द गिर्द के माहौल में पॉजिटिव लोगों का शुमार करें। हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द, हम नहीं देखते हमारा फ्रेंड जोन कैसा है, कोशिश करें जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो पॉजिटिव लोग हैं या जिनसे आप अच्छा सीखते हैं उनकी कम्युनिटी को ऑप्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है क्योंकि ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्ट करते हो ना, यकीन माने आपको कोई भी इशू या वो कंसर्न नहीं होगा। और ये जो इतनी सारी मैंने वैसे आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बताई हैं, आपको इवन ये स्लाइड्स में मिल जाएंगी, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें यही मौजूद है। आप लोग क्या करें, अपनी 1 वीक के लिए अपने आप को इस साइकिल पे लेकर चलें, और आप लोग खुद बताएंगे 1 वीक में कि आपके अंदर कुछ ना कुछ % चेंज लाजमी आएगा, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग अब पूछना चाहें? आपके डेली लाइफ में फाइबर लाजमी होना चाहिए, जैसे वो वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है। जंक फूड मैं ये नहीं कहती ख़त्म कर दें, लेकिन थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें। अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन खाते हैं, उसको 2 दिन पे लेकर आएँ। अच्छा, एकदम क्विट ना करें अपनी कोई भी चीज़। जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, एक दिन में 4 या 5 करते हैं, उसको 3 पे लेकर आए। यानी अगर आपने अपनी कोई गलत या ऐसी बैड हैबिट आपको लगता है आपने छुड़वानी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। हम एकदम मोटिवेशन में आके छोड़ तो देते हैं, अगले ही हफ्ते उसके साइड इफेक्ट आते हैं, वही वापस चली जाती है। ऐसे ही हम डाइट करते हैं, एक दिन हमने की, 2 दिन की, तीसरे दिन वही सारी चीज़ें वापस, कि 2 दिन मोटिवेशन और फिर 0। नहीं, यू हैव टू कंसिस्टेंट। फाइबर इनटेक क्लास में करें, उसमें आपके फ्रेश, अच्छा कोई भी एक फ्रूट अपनी डेली लाइफ में रखें, एप्पल है या जो भी सीजनल फ्रूट है उसको लाजमी रखें। वो आपकी लाइफ को बड़ा, आपकी डेली लाइफ को बेहतर करता है। अब आपकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है, ये दोनों मिलके आपकी ओवरऑल हेल्थ बनाती हैं। अगर एक चीज़ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, आप यकीन मानो दूसरी भी उसी तरफ चली जाती है। फॉर इंस्टेंस किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, उसको स्ट्रेस भी तो होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। किसी को स्ट्रेस है तो उसकी वजह से उसको स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, या एंजाइटी है तो उसकी वजह से उसका हार्ट रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। अब हमने काम करना है तो दोनों पे करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट आपको फिर भी फील नहीं हो रही, न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको प्रॉपरली चार्ट बना के देते हैं कि आप मॉर्निंग में एग लें, और प्रोटीन बड़ा ज़रूरी होता है आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं, मीट की सूरत में, एग की फॉर्म में। तो ये प्रोटीन और फाइबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपके अंदर हार्मोन्स को प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं। तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे काम करती हैं। कोई और सवाल किसी का? मैम अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लीनियंट हैं, अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप रियलाइज करते हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन के, ठीक है ये सिनेरियो से है, लेकिन फिर भी अभी भी साइकिल रिपीट होते हैं, आप ट्रिगर होते हैं उन सारी चीज़ों से। तो
आप उससे कैसे कोप? अच्छा, अब ऐसा है कि अगर आपका इशू अब तक डायग्नोसिस है, प्रॉपरली आपने खुद से कोशिश की, वो टैकल नहीं हो रहा, ठीक है, देन यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। अब इसमें जो कोई भी डायग्नोसिस इशू होता है ना, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी या कोई भी आपकी बीमारी की तशखीस हो चुकी हुई है, उसके लिए फिर प्रॉपर सेशंस हैं। और डिप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करती है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें क्या होता है कि आपके वीकली सेशंस होते हैं, उसमें आपको बहुत सी थेरेपीज और एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, यानी 12 हफ्तों का वो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आप अपने साइकोलॉजिस्ट खुद बन जाते हैं कि आपने अपने आप को ठीक कर लिया उस पूरे टेन्योर में। अच्छा, अब ये देखो ना, ये डिपेंड करता है आपकी जो कंडीशन है वो सीवियर थी, मॉडरेट थी या माइल्ड थी। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोगों को पता नहीं होता, हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपको सेशंस प्रोवाइड करते हैं, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, ठीक है, और साइकेट्रिस्ट वो होते हैं वो जस्ट आपको मेडिकेशन दे सकते हैं, वो थेरेपी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो अभी जल्दी से वो डोज बढ़ाते थे क्योंकि वो मुझ पे इफेक्ट नहीं थी। ये अब यहाँ पे आपके ना दोनों चीज़ें हैं, वो आप पर्सनली एक दफ़ा रिव्यू करो। इसमें या तो आपकी प्रॉपर्ली थेरेपी सही नहीं हुई, ठीक है, मेडिकेशन का काम है आपके बॉडीली सिम्टम्स को कम करना। जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन या सोचे हैं ना, वो आपका साइकोलॉजिस्ट है। मे बी साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी प्रॉपर्ली उस तरह से ना हो, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्ली ना हो ये चीज़ें आपकी सेटल्ड होना शुरू हो जाती हैं। और मैंने बहुत से सीवियर केसेस भी देखे हैं और हम उनके साथ काम करते हैं और ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन होगी, अब दोबारा इसको रीएवैल्यूएट करो या मेरे साथ शेयर करना, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है, जो आपके नोट्स है या जो आपकी मेडिकेशन है। एनी अदर क्यूरी? यार देखो, आपको हर इंसान के अंदर एक इंटरनल हमारा पर्सपेक्टिव है। हम लोगों के साथ बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं, हमें उनके बातचीत से ही आइडिया हो जाता है कि इस इंसान का पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फॉर इंस्टेंस आपके साथ कोई इंसान बैठा हुआ है, आपको बिला वजह हिसाब ही रहा है और आपकी अंदर पॉजिटिव कोई ना कोई बात भी शेयर कर रहा है कि मेरी लाइफ ऐसी है, चलो मुझे इस तरह से करना चाहिए। और एक ऐसा इंसान है, यार बस ज़िंदगी में रोने ही गई हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होगा, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव ही लेकर चल रहा है। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो रादर देन। और अच्छा, ये हम सब के अंदर है, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है, ये हम सब के अंदर है कि हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कौन मेरे नज़दीक पॉजिटिव है, कौन मेरे नज़दीक नेगेटिव है। ये हमारे अंदर एक इंट्यूशन बाय बर्थ अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो इस चीज़ को हमने अब वैल्यूएट करना है कि हम किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस तरह हम किसी की मतलब ये होता है कि मतलब वो जो उसके माइंड में ना उसने बात करनी है, वो उससे आगे या पीछे को बात नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में कुछ चल रहा होता है लेकिन अगला बंदा मैनिपुलेशन है तो वो उनको जवाब कुछ देता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट कोई मतलब सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, अपनी बात सोचनी, तो उसको फिर हम कैसे हैंडल करें? कोई एग्जांपल अपनी दो। मतलब एग्जांपल के मतलब कोई मतलब मेरे साथ कोई पर्सनल इशू है तो अगला बंदा वो मेरे से पूछ रहा है लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाह रहा, मैं उसको इंस्टेंट कोई और जवाब देना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको मैं वो कैसे सोच के उसको कोई और जवाब दूंगा? अच्छा देखो, समटाइम्स ऐसा होता है जब आपके जो माइंड में चल रहा होता है ना, आपको उस वक्त समझ ही नहीं आती, आप फौरन आउटबर्स्ट एक हो जाता है। उसका ये होता है कि हम लोग ना, हमारे माइंड में अपनी इतनी उलझने हैं और हमें समझ नहीं आ रही हम अपनी को टैकल कैसे करें, और हम अगले से जान भी छुड़वाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आते ही स्ट्रेस की बात, मेरे वो मतलब फ्लो से निकल गया कि जो स्ट्रेस ये मेरे अंदर था, तो अगर मैं चाह मैं ये रहा था कि ये मैं ना बताऊं और बताऊं मैं कुछ और, तो वो उस सिचुएशन। लेकिन देखो, मैं इस चीज़ को बताऊं, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है ना, मेरा ख्याल है आप उसके साथ वो अपना स्ट्रेस शेयर कर रहे हो, शायद वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर यू हैव टू, देखो कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के साथ आती हैं। अब आपकी एक शुरू से रूटीन वही बनी हुई है और आप एक दिन वही चीज़ प्रैक्टिस करके कहो अगले दिन मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी हैबिट को डेवलप करने से ना 1 से 7 से 15 दिन लगते हैं, और वो भी अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, ठीक है। एक अच्छी हैबिट को, मे भी कुछ हैबिट्स होती हैं वो 15 दिन से भी ऊपर लगती हैं, यानी 21 डेज एक मंत्रा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें आप कंसिस्टेंटली अपनी उस हैबिट को डेवलप करते हो और रोज़ रिपीट करते हो उस हैबिट को।
ठीक है। अब सबसे मज़े की चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं हमारा फोकस 5 सेंसेस टेक्निक से नहीं होता। हम फिर ये स्ट्रेटेजी करते हैं कि आपने घर में जाके किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ आपका डेली इंटरेक्शन है, मोबाइल साइड पर रख के 10 मिनट उसके साथ कोई भी फजूल या कोई भी बात करनी है और उसकी बात को गौर से सुनना है। इसको मेडिकेशन समझ के प्रैक्टिस करना है, कोई 10 से 20 दिन। तो ये चीज़ होती है। इसी तरह से इस हैबिट को सिर्फ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में इतनी वो इश्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझ नहीं आता, उसकी वजह से आपकी वो सारी उलझनें बनी हुई हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा यार हाउ कैन आई मैनेज दिस सिचुएशन। तो यू जस्ट नीड टू टेक अ प्रॉपर ब्रेक, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में कोई एक अच्छा वेंटिलेशन ऐड करो, ठीक है। वो कोई इवन प्ले कर लो, क्रिकेट खेल लो, या कोई एक्सरसाइज, कोई जिम कर लो। जिम नहीं कर सकते, कोई एक्सरसाइज कर लो, कोई एक अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है। पेंटिंग कुछ लोगों को होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़, एक वेंटिलेशन ऐड करो। वो वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली आपके माइंड को काम करती है और आपको समझ नहीं आती कि कोई भी सिचुएशन है तो आप बड़ा कामली हैंडल कर लेते हो। तो ये करके देखो ट्रिक, ये बड़ा हेल्प करेगी आपको।